किससे मांगें, कहाँ जाएं, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगें, कहाँ जाएं, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। कौन सुनता है फरियाद मजलूम की, किसके हाथों में है कुंजी मकसूम की। रिज्क पर किसके पलते हैं शाहो गदा, मसनद आराए बज़्म अता कौन है। अंबिया औलिया अहले बैते नबी, ताबईनो सहाबा पे जब आ बनी। अंबिया औलिया अहले बैते नबी, ताबईनो सहाबा पे जब आ बनी। गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। अहले फिक्रो नज़र जानते हैं तुझे, कुछ ना होने पे भी मानते हैं तुझे। अहले फिक्रो नज़र जानते हैं तुझे, कुछ ना होने पे भी मानते हैं तुझे। ऐ नसीर इसको तू फजल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। ऐ नसीर इसको तू फजल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। किससे मांगें, कहाँ जाएं, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। नाज़रीन ग्रामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाजिर खिदमत है। एहसास फाउंडेशन की खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन एहसास टेलीथॉन इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर, और इस वक्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं 2025 की स्पेशल रमज़ान टेलीथॉन के साथ और रमज़ान अपील के साथ। और इस वक्त पूरी दुनिया में हम अपने देखने वाले नाजरीन से, अपने काबिल कदर डोनर्स हजरात से आपको मुखातिब करते हुए आपको मुतवज्जे कर रहे हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। एक ऐसा माह हमारे दरमियान अब अनकरीब चंद ही अयाम के बाद जलवा अफरोज़ होने वाला है कि जिस माह मुक़द्दसा में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा अता फरमाता है। ये वो माह मुक़द्दसा है कि जिसमें हर इबादत का सवाब बारगाह रब्ब करीम से दुगना कर दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके महबूब करीम ने बारहा फ़रामीन नबवी की रोशनी में हमें पता चलता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बेहतरीन खूबसूरती यह है कि अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे को इंतहाई महबूब रखता है कि जो उसकी मखलूक का ख्याल रखता है, उसके कुंबे का ख्याल रखता है और इस हकीकत और इस अमली इजहार को अपनी ज़िंदगी में उसका इम्प्लीमेंट करता है कि अल खल्क़ु व अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है और वो अल्लाह के मखलूक अल्लाह के कुंबे की किफ़ालत के लिए अमलन अपना किरदार अदा करता है। बात यह है कि अपना किरदार अदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हीं लोगों का इंतखाब करता है, वही लोग ऐसे कार खैर को सर अंजाम देने की सादत हासिल करते हैं, उन्हें ही ये तौफीक अता होती है बारगाह इज़्ज़ी से कि जो दर्द दिल रखते हों, जो दुखी इंसानियत का दर्द महसूस करते हों, जिनके दिल में ये बात जागुज़ी हो, जो ये एहसास रखते हों कि हाँ हमारे मुआशरे में वो लोग कि जो तंगदस्त हैं, मिस्कीन हैं, नादार हैं, ज़रूरतमंद हैं, कम आमदनी वाले हैं, वो लोग कि जो एक वक्त खाना खाने के बाद इस बात का यकीन नहीं कर पाते कि अगले वक्त उन्हें खाना मुयस्सर हो सकेगा या नहीं, वो लोग कि जो किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करते हैं। एहसास फाउंडेशन उन्हीं लोगों के लिए अपना अमलन किरदार अदा करता है। नाज़रीन गिरामी क़दर, माशरे का बिलखुसूस वो तबका कि जो सफ़ेद पोश तबका है, वो तबका कि जो जिसे हम स्पेशली आपके सामने हमेशा हाईलाइट करते हैं कि जो सफ़ेद पोश तबका कहलाता है। माशरे का वो तबका कि जो अपना गुज़र बसर अपनी महदूद आमदनी में करने से कासिर है आम अय्याम में, और बिलखुसूस जब माह रमज़ान आता है तो उनके लिए इस माह मुक़द्दसा में कि जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, उसकी बरकतें इंसान को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से अता होती हैं, लेकिन इंसान मुआशरती हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है। महंगाई हमारे सामने है, इसकी दिगरगुं सूरत हाल, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये खुसूसी करम है कि इन हालात में भी अगर एक गरीब आदमी अपने कुंबे समेत रोज़े रखता है, रोज़ा इफ्तार करता है
और किसी भी तरह वो मैनेज कर पाता है, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त सफ़ेद पोश तबके के लिए मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक शख्स हाजिर हुआ और इस आलम में हाजिर हुआ कि फाका कश था, चेहरे से भूख के आसार नुमाया थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा और सहाबा इकराम की जानिब मुतवज्जे होकर हुजूर ने फरमाया कि कौन है जो मेरे मेहमान को खाना खिलाए। ये सुनकर एक सहाबी रसूल आगे बढ़े और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आज आपके इस मेहमान की ज़ियाफ़त मेरे ज़िम्मे है, इन्हें मेरे साथ घर भेज दीजिए। वो सहाबी उस शख्स को लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचने के बाद अपनी ज़ौजा से कहते हैं कि घर में खाने के लिए क्या मौजूद है। उनकी ज़ौजा कहती हैं कि घर में बहुत थोड़ा सा खाना मौजूद है कि जो सिर्फ एक शख्स के लिए काफ़ी हो सकता है। ये सुनकर वो सहाबी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि जब हम उस ज़रूरतमंद शख्स को दस्तरखान पर बिठाएं तो तुम किसी बहाने से चिराग को बुझा देना और हम ये जाहिर करेंगे कि चिराग किसी वजह से तेल की कमी के सबब बुझ गया है और अब हम उसके साथ अंधेरे में बैठकर खाना खा रहे हैं और उसे यही लगना चाहिए कि हम उसके साथ खाना खाने के इस अमल में शरीक हैं। और चुनाचे ऐसा ही हुआ और उस शख्स ने अपनी भूख को मिटाया, उसने सैर होकर खाना खाया और उसके बाद वो सहाबी रसूल जब सुबह फजर के वक्त नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में हाजिर हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर तबस्सुम फरमाया और सरकार ने फरमाया कि तुम्हारी रात वाली ज़ियाफ़त से अल्लाह और उसका रसूल बहुत खुश हैं, तुम्हारी इस ज़ियाफ़त से अल्लाह और उसके रसूल को बेहद खुशी हासिल हुई है। नाज़रीन गिरामी क़दर, खाना खिलाने की बेशुमार फ़जीलतें आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में हमें मिलती हैं और बिलखुसूस अगर आप खाना खिलाते हैं तो इसकी एक बहुत बड़ी फ़जीलत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स की मग़फ़िरत फ़रमा देता है कि जो अपने भूखे मुसलमान भाई को दस्तरखान पर खाना खिलाता है। वो खाना खाने वाला दस्तरखान से उठता भी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस खाना खिलाने वाले की मग़फ़िरत फ़रमा देता है। इस्लाम में बहुत ज़्यादा इस बात की अहमियत समझाई गई है, बताई गई है कि अपने मुसलमान बहन भाइयों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना मुआशरे के उसी तबके का काम है कि जो मुखय्यर है, साहिब इस्तिताअत है। अल्हम्दुलिल्लाह एहसास फाउंडेशन कोई नया काम नहीं कर रहा है, हम वही काम कर रहे हैं कि जो औलियाए कामिलीन का तरीक़ है। ये वही काम है कि जिसका आगाज़ बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ है, खल्क़े खुदा की अशशोई करना, खुदा तरसी से पेश आना और उनके लिए आसानियाँ मुहैया करना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद लोग इस हाल में हाजिर हुए कि उनके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और यूँ कह लीजिए कि वो बहुत शिकस्ता नज़र आ रही थी उनकी हालत। तो सरकार ने सहाबा इकराम से कहा कि कौन है जो इनकी मदद करे। कुछ ही देर के बाद यूँ हुआ कि बहुत सारे लोग आ गए और उनके लिए कोई कपड़े लेकर आने लगा, कोई घर से खाने पीने का सामान लेकर आने लगा। अलगर्ज के जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मुहैया की जाने लगीं। ये देखकर सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नेकी की दावत देता है लोगों को और उन्हें किसी अच्छे काम की तरफ रग़बत दिलाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सवाब जो उन तमाम लोगों को उस कार खैर में शामिल होने से मिलता है, जितने लोग उस कार खैर में शामिल होते रहते हैं उन सब का भी सवाब, और फिर जब तक वो काम जारी और सारी रहता है उस तमाम का सवाब उस काम के आगाज़ करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। और मैं इस हवाले से इस वक्त बिलखुसूस दुआ गो हूँ एहसास फाउंडेशन के बानियान का कि जिन्होंने आज से कम बेश 15 से 16 साल कबल इस खूबसूरत सिलसिले का आगाज़ किया और एक बहुत छोटे से पैमाने पर नाज़रीन इस काम का, इस अजीम कार खैर का आगाज़ हुआ कि जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में कि हम देखते हैं जहाँ खाना जंगी हो तो वहाँ पाकिस्तान से एहसास फाउंडेशन की टीम पहुँचती है, वहाँ अमलन अपना किरदार अदा करती है। हमने देखा कि सीरिया में, फ़लस्तीन में और दीगर ममालिक में जब खाना जंगी हुई तो एहसास फाउंडेशन ने वहाँ जाकर अपना किरदार अदा किया। हम देखते हैं कि हर साल अल्हम्दुलिल्लाह एहसास फाउंडेशन उन बच्चियों की ज़िम्मेदारी उठाता है, उन्हें अपनी बेटी समझते हुए, उन्हें अपनी बहन जानते हुए उनकी शादी का एहतमाम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इज्तिमाई शादियों का एक बहुत ही बावकार अंदाज में एहतमाम होता है कि जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके महबूब करीम के खुसूसी करम से एहसास फाउंडेशन एक बहुत बड़ा अजीम कार खैर सर अंजाम देता है राशन पैकेजेस की फराहमी के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम आपसे बिलखुसूस दरख्वास्त कर रहे हैं, रमज़ान
इफ्तार के हवाले से पूरी पाकिस्तान की मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर, ऐसे इलाकों में कि जहाँ जहाँ लोग इस वक्त भूख से मुतासर हैं, जो लोग माह रमज़ान में इफ्तारी को अपने ज़ाती खर्च से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए दावत इफ्तार का एक बावकार एहतमाम इंतज़ाम होने जा रहा है। मेरे दाएँ जानिब मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, तशरीफ़ फरमा है एहसास फाउंडेशन के नुमाइंदा खुसूसी, बहुत ही हमारे रिस्पेक्टेबल पर्सन जनाब फवाद बेग साहब। फवाद भाई खुशामदीद कहता हूँ आज की शब आपको पाकिस्तान में, इस वक्त जब हम ये ट्रांसमिशन पेश कर रहे हैं अपने पूरी दुनिया में देखने वाले नाजरीन के लिए। क्या कहेंगे इस वक्त आपके पास बिल्कुल न्यूली क्या अपडेट्स हैं, और इस वक्त हम जो राशन पैकेजेस की फरामी के हवाले से बिलखुसूस आगाज़ में आपसे बात करना चाहेंगे। कितने राशन पैकेजेस अब तक तैयार हो चुके हैं और उसकी तरसील का अमल, क्या अमल उसका शुरू हो चुका है या अब वक्त करीब है और वो अमल शुरू होने वाला है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैंने कल भी ये गुड न्यूज़ हमने दी थी कि हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ था कि हम तकरीबन 500 से 1000 राशन पैक्स इंशाल्लाह ताला इस साल डिलीवर करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अभी स्टार्ट हुए नहीं है, हमारे पास 500 से ज़्यादा की एलोकेशन ऑलरेडी हो चुकी है। हमारी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो गई है। इंशाल्लाह ताला पहले दूसरे ही रोज़े या उससे शायद पहले ही हम ये डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देंगे इंशाल्लाह ताला। फिर हमने इस साल जो अब टारगेट रखा हुआ है 2000 से 2500 तक राशन पैक्स का टारगेट रखा है, रमज़ान राशन पैक्स का। इसके अलावा जो मंथली राशन पैक्स होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हर माह जो है वो हम देते ही हैं और पूरे पाकिस्तान में देते हैं। मंथली राशन पैक्स के अलावा ये है रमज़ान का राशन पैक। जी हाँ, और इसके साथ ही जी हाँ, ये थोड़ा सा स्पेशल इस वजह से भी होता है क्योंकि रमज़ान में कुछ ख़ास चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, रोज़ा अफ्तार के लिए, सहूर के लिए। फिर इसके अलावा रमज़ान अफ्तार मील का भी मैंने एक अपडेट दी थी कि पहले हमने सोचा था कि 1 लाख सवा लाख तक हम टारगेट रखेंगे और कोशिश करेंगे ये हम अचीव कर लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास ये न्यूज़ है अल्हम्दुलिल्लाह कि तकरीबन 70,000 के करीब एलोकेशन हमारे पास हो चुकी है। हमारे पास ये सब डोनेशंस आ चुके हैं, हम ये ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं किन किन इलाकों में कहाँ कहाँ हम ये लगाएंगे दस्तरखान इंशाल्लाह ताला। और अब हमने टारगेट अपना सेट किया हुआ 2-2.5 लाख से ऊपर का। हमारी पूरी कोशिश है 2.5 लाख के करीब इंशाल्लाह ताला हम अचीव करें। और इसीलिए हम खुद एहसास के जिम्मेदार, एहसास के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम खुद यहाँ पे आपसे अपील करने आए हैं कि हम लोग वो हैं जिन्होंने वो हाल देखे हैं, गांव देहातों में जाके, इलाकों में जाके उन लोगों के हाल देखे हैं, उनके एहसासात, उनके जज्बात, उनके हालात हम जानते हैं। अगर आपने वो दरियाफ्त करने, आप अभी हमसे कॉल करके वो दरियाफ्त कर सकते हैं। उन एहसासात को, उन ख्यालात को हम आप तक पहुँचाने आए हैं और उनकी तरफ से हम आपसे अपील करने आए हैं कि आइए हमारे साथ ताउन कीजिए, हमारा हाथ में हाथ दें हमारे, और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा उन गरीबों की, उन लोगों की मदद हो सके, ना सिर्फ यहीं आसपास के इलाकों में, जहां आप कराची में बैठे हैं तो कराची में बहुत सारे दस्तरखान लगाते हैं हम लोग। हमारा इरादा पूरे पाकिस्तान का है, ना सिर्फ यहाँ, जहां जहां हमसे मुमकिन हो सका आपके डोनेशंस के बदले में हम वो खिदमात पहुँचाएंगे इंशाल्लाह ताला, अफ्तार मील्स की सूरत में, रमज़ान राशन पैक्स की सूरत में और दीगर जो है दूसरे मद में। और इसके अलावा एक रमज़ान का एक और हम लोग प्रोग्राम करते हैं। अभी तो हम रमज़ान पैकेज राशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे अफ्तार के लिए हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अभी कुछ दिनों में हमारे पास एक और पैकेज स्टार्ट हो जाएगा, ईदी फॉर किड्स। ईदी फॉर किड्स का मामला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम लोग छोटे बच्चों के लिए, जिनको ये प्रिविलेज हासिल नहीं है कि वो हमारे बच्चों की तरह, आपके बच्चों की तरह ईद गुजार सकें, उनके पास भी गिफ्ट्स हों, उनके पास भी नए कपड़े हों, जूते हों, चप्पल हो और दूसरी चीज़ें हों, हम कोशिश करते हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचाएं। तो इसका भी इंशाल्लाह ताला हम लोग टारगेट सेट कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारी पूरी कोशिश है कि वो इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्रामों में हम वो टारगेट भी बयान करेंगे और फिर उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला अपील शुरू करेंगे। बहरहाल अभी जो मेन अपील है जिसके लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं वो है रमज़ान के राशन पैक्स और रमज़ान के अफ्तार मील्स। तो हमारा साथ दीजिए इंशाल्लाह ताला। हमारी पूरी कोशिश है कि आपका जो भी डोनेशंस इस मद में आए, हम दूर दराज जहाँ जहाँ मुमकिन है लोगों तक ये खिदमत पहुँचाएँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन गिरामी कदर, इस वक्त अमेरिका से मिस्टर जार ने हमें $1300 डोनेट किए हैं और 20 राशन पैकेजेस का ऐलान उन्होंने अपनी जानिब से किया है। अल्लाह ताला इस अजीम कार खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपके इस कार खैर का बेहतरीन नेमुल बदल, आपके इस अमल का बेहतरीन नेमुल बदल, आपकी जो रुकुमात इस हवाले से हमें मुयस्सर हुई हैं, इसका बेहतरीन नेमुल बदल अल्लाह ताला आपको अता फरमाए और आप
आपको दुनिया जहाँ की खैर बरकतें नसीब हों। और ये यकीन जानिए कि एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा कॉज है, और ये वही कर सकता है कि जिससे अल्लाह ताला की जानिब से तौफीक अता होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है कि सदक़ात देने में ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस पर हम मुतवज्जे हों, इस जानिब तवज्जो करें कि हमें कहा गया है, हमें तलकीन की गई है कि सदक़ात देने में जल्दी किया करो, सदक़ात देने में जल्दी किया करो, इसलिए क्योंकि ये मौत को दूर करती है और कब्र में रोशनी का सबब बनते हैं आपके दिए हुए सदक़ात। और बरोज़ क़यामत इंसान अपने दिए हुए सदक़ात के साए में होगा। तो ज़रा आप इस हवाले से तवज्जो फरमाएं कि सदक़ात की कितनी अहमियत है। आप सदक़ात पेश कर सकते हैं, अतियात दे सकते हैं। ज़कात आपके माल का 2.5% हिस्सा है। अगर आप वो 2.5% हिस्सा दे सकते हो तो ज़रूर एहसास फाउंडेशन के हाथों को इस हवाले से मजबूत कीजिए और हमारे हाथों में वो रुकुमात मुहैया कीजिए, ताकि उससे माशरे में मौजूद वो लोग कि जो आम महीनों में ही, आम अय्याम में ही बहुत मुतासर रहते हैं, कि जिनके घरों में खाने के लिए आम अय्याम में अशिया खुरोनोश दस्तयाब नहीं होती हैं, उन्हें बाइज़्ज़त तरीके के साथ, बावक़ार अंदाज के साथ एहसास फाउंडेशन राशन पैकेजेस की फराहमी करने जा रहा है। और माशाल्लाह एक बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा फ़िगर फवाद भाई आपने बताया हमें कि जो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़रूरतमंद लोगों को, अपने मुसलमान बहन भाइयों को प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह। और वो राशन पैक कैसा होता है नाज़रीन मोहतरम, उसमें आटा है, ज़रूरत की बुनियादी चीज़ है, दालें हैं, चीनी है, पत्ती है, खुश्क दूध है, बेसन है और दीगर ऐसी चीज़ें मसाला जात से रिलेटेड कि जो एक ख़ानदान के लिए, ऐसा ख़ानदान कि जो 4 से 6 अफराद पर मुश्तमिल होता है, उस ख़ानदान के लिए 1 माह के लिए वो राशन पैक बेहतरीन होता है और वाफिर होता है कि जिसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं 1 माह के लिए। और नाज़रीन गिरामी कदर, इसके अलावा एहसास फाउंडेशन की एक बहुत बड़ी इम्तियाज़ी खुसूसियत यह है कि जहाँ हम अशिया खुरोनोश पहुँचाते हैं इस हवाले से कि खुश्क राशन पैक लोगों तक मुहैया होता है, वहीं पका हुआ खाना भी लोगों तक पहुँचाने का एक बेहतरीन इंतज़ाम है। और इस हवाले से भी हमारा इदारा अपनी अमली खदमात को पेश कर रहा है। क्योंकि देखें, आप अगर लोगों को ग़िज़ाई इजनास फराहम कर देते हैं, लेकिन अगर फवाद भाई ऐसा कोई मकाम हो, ऐसी कोई जगह हो, कोई झोंपड़ी हो किसी इज़ला और गोट की, कि जहाँ पर आग जलाने का ही इंतज़ाम नहीं है, चूल्हा ही उन्हें मुयस्सर नहीं है, या कुछ है ही नहीं घर के अंदर, लोगों के पास बेसिक नीड्स नहीं है, पानी की ही किल्लत है जिस जगह पर, वहाँ वो राशन को लेकर उस खुश्क राशन को किस तरह से पका सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर एहसास फाउंडेशन की टीम पहुंचकर बाइज़्ज़त तरीके के साथ, अच्छी पैकिंग्स के साथ उन्हें वो पका हुआ खाना बाइज़्ज़त तरीके के साथ पेश करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वही खाना होता है कि जो हमारे टीम मेंबर्स खुद खाते हैं, हमारे बानियान भी खाते हैं, और ये वही खाना होता है कि जिसे हम बहुत ही एहतराम के साथ अपने पूरे शहर में, कराची के अंदर भी इसको तकसीम करते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी तकसीम करते हैं। हम देरी इज़ला गोठों में जाते हैं तो वहाँ भी हमारी क्वालिटी का मयार वही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी क्वालिटी पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जब हम खुश्क राशन की बात करते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही है कि आटा किस क्वालिटी का है, दालें किस क्वालिटी की हैं, बेसन किस क्वालिटी का है, उनके उज़ान का ख्याल रखना, प्रोडक्ट क्वालिटी हमारे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पर हमारा जो एक यूँ कह लीजिए कि एक संजीदा लाए अमल है, हमने इस हवाले से तरतीब दिया हुआ है और इस पर काम किया जा रहा है। और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त राशन पैकेजेस की फराहमी का आगाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है और बहुत बड़े पैमाने पर इसको हम मज़ीद वुसअत देने जा रहे हैं, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। तो इस दौरान इसकी तकसीम का मरहला बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फैज़याब हो सकेंगे। और ये तो ग़िज़ा है अल्लाह ताला की अता करदा कि जो इंसान की बेसिक नीड है, इंसान की जो ज़िंदगी की सबसे बुनियादी ज़रूरत है वो खाना है। सबसे पहली चीज़ खाना है। रिहाइश भी आपके लिए सेकंड हो सकती है, नत नए लिबास भी आपके लिए सेकंड हो सकते हैं, लेकिन खुराक सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। सबसे पहले इंसान अच्छा और मयारी खाना अपने लिए पसंद करता है। और नाज़रीन गिरामी कदर, बात यह है कि वो माँ बाप, ज़रा तसव्वुर कीजिए, चश्म तसव्वुर से सोचिए कि वो माँ बाप के जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, ऐसे लोग हैं कि जो कम आमदनी वाले अफराद हैं, वो जब आम अय्याम में ही अपने घर में गोश्त को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वही लोग जब आम अय्याम में अपने घरों में नई डिशेस को नहीं पकवा सकते,
अगर माह रमज़ान आ जाए तो फिर आप बेहतर समझते हैं कि हमारे अपने घरों में अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं कई तरह के पकवान तैयार हो रहे होते हैं फवाद भाई। जब इफ्तार का दस्तरखान हमारे यहाँ सजता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सारा साल हम जो चीज़ें नहीं खाते हैं वो चीज़ें भी हमारे घर की ख़वातीन तैयार करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें हमें मुयस्सर होती हैं दस्तरखान पर इफ्तार के। तो बात यह है कि जब हम वो नेमतें तनावुल करते हैं तो उस वक्त हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए। और अगर आप उन खुशनसीबों में से हैं, मैं 12 ये बात पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर आप उन खुशनसीबों में से हैं कि जो जब जो जी चाहता है खाते हैं, आपके दस्तरखान पर हर वो नेमत मैसर होती है कि जो आपकी मर्ज़ी से होती है, तो फिर आप इस दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं कि जिसकी ग़िज़ाई ज़रूरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूँ कह लीजिए कि उसके मुताबिक ही पूरा कर रखा है जैसा वो चाहता है। ये बहुत बड़ा करम और इनाम है आप पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का। मैं जी मिसेस समरीन सईद हमारे साथ, अमरीन सईद हमारे साथ $130 उन्होंने पेश किए हैं 2 राशन पैकेज के लिए। बहुत शुक्रिया। कहाँ से हैं मिसेस अमरीन? अमेरिका से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। 2 राशन पैकेजेस मिसेस अमरीन सईद ने पेश किए हैं। अल्लाह ताला आपके इस दिए हुए को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए और इस खर्च किए गए माल को आपके लिए भी नफ़ामंद बनाए, जिन तक पहुँचे उनके लिए भी नफ़ामंद बनाए, और आपका ये हलाल रिस्क जिस तरह से आप इसको सर्फ कर रहे हैं इसका बेहतरीन नेमुल बदल अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता फरमाए। एहसास फाउंडेशन के बानियान की जानिब से बिलखुसूस हम आपके तहे दिल से मशकूर व ममनून हैं और एहसास की पूरी टीम की जानिब से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने सदाए एहसास पर लब्बैक कहते हुए अपना अमलन किरदार अदा किया। खिदमत इंसानी के जज्बे से सरशार एहसास फाउंडेशन ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहा है। हमने इस वक्त बात शुरू की राशन पैकेजेस की तकसीम के हवाले से, और माह रमज़ानुल मुबारक में हमारा जो सबसे बुनियादी जो इस हवाले से खिदमत का एक तसलसल होगा पूरे रमज़ान में, वो है दावत इफ्तार का एहतमाम करना। जी इंशाल्लाह। क्या इस हवाले से आप हमें कोई न्यू अपडेट देना चाहेंगे, और माह रमज़ान में इफ्तार के हवाले से किन किन मकामात का बिलखुसूस इंतखाब किया जा चुका है, बिलखुसूस किन किन शहरों में एहसास फाउंडेशन का ये दस्तरखान सजने जा रहा है, बिलखुसूस क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अफ्तार मील्स का जो दस्तरखान का जो टारगेट है वो हमने बढ़ा के 2.5 लाख से ऊपर कर दिया है। हमारी कोशिश है कि तकरीबन 2.5 लाख तो हम लोग अचीव कर लें और कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारे पास अब वो डोनेशंस की जो कॉल्स आ रही हैं उससे हमें ऐसा लगता है कि अगले 2 हफ्ते में ही इंशाल्लाह ताला ये हम लोग टारगेट अचीव कर लेंगे। फिर दूसरा जो आपका सवाल का हिस्सा था कि ये दस्तरखान कहाँ कहाँ लग रहे हैं, ये दस्तरखान ना सिर्फ गाँव देहातों में मुख्तलिफ इंटीरियर के इलाकों में लग रहे हैं बल्कि मुल्क के तमाम बड़े शहरों में भी लग रहे हैं। हर बड़े शहर में भी लग रहे हैं। ये उन अफराद के लिए भी लग रहे हैं जिनको बिल्कुल भी जिनके पास बिल्कुल भी राशन नहीं है मौजूद, जो बिल्कुल गांव देहात में है, उनके पास कोई ज़राए नहीं है, सोर्सेज नहीं है। और ये उन लोगों के लिए भी है जो बड़े शहरों में तो मौजूद हैं लेकिन वो सफ़ेद पोश हैं, अपने खराजात की वजह से, अपने खर्चों की वजह से ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि रमज़ान में अच्छे तरीके से रोज़ा अफ्तार कर सकें, बच्चों को अफ्तारी करवा सकें वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये उन सफ़ेद पोश अफराद के लिए भी है। फवाद भाई, माज़रत क़ता कलामी की बात यह है कि हम तो ये जानते हैं कि हम दस्तरखान जब सजाते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बिला किसी तफरीक़ रंगो नस्ल अल्लाह के बंदों की खिदमत हमारा निस्बुलैन है। लेकिन एक स्पेशली देखें, माशरे में जा बजा ऐसे अफराद हैं कि जो सफ़ेद पोश जो तबका है ना, वो बेचारा बहुत शर्मसार तबका है, यानी कि इस हवाले से वो नहीं बैठ सकते, उनकी खूह ये बर्दाश्त नहीं करती है कि मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर या किसी ऐसे दस्तरखान पर बैठूं और ऐसा ना हो मेरी तस्वीर खिंच जाए। अरे नहीं। ये भी एक डर होता है लोगों को। तो आप क्या कहेंगे, ऐसे तबके के लिए कोई ऐसा इनफरादी एहतमाम हो सकता है? एहसास बिल्कुल बिल्कुल ऐसा इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे पास, और अभी नहीं हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि पहले से है मौजूद ऑलरेडी, ये सिस्टम में ऑलरेडी हमारे मौजूद है, हम लोग ये कर रहे हैं काम। इवन हर माह हम लोग जो है राशन पैक्स भी दे रहे हैं, तो उन लोगों को भी दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो हमारे पास आते हैं, अपनी एप्लीकेशंस देते हैं और हमें अपने हालात बताते हैं। तो उनकी इज्जत नफ्स का बाकायदा ख्याल रख के हम ऑब्वियसली वो सब चीज़ें हम लोग टीवी पर या दूसरी चीज़ों को मीडिया पर नहीं शो कर सकते। हम इज्जत नफ्स का वो ख्याल रखते हुए उनको भी अपने जो है इस प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं, उनको भी राशन पैक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और फिर इसी तरह अफ्तार का भी सिलसिला होता है। अफ्तार में भी
हमारी जब ये जो वीडियोस अगर आप देख रहे होंगे, विजुअल्स जी जो हाँ, देख जी रहे हाँ, होंगे, जी उसमें भी ऐसा सिलसिला है कि ये जरूरी नहीं है कि आपने इन पब्लिक एक अचानक कैमरा घुमा दिया और सबकी वीडियो बना ली। जी हाँ, ऐसा सही। बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि ऐसा होता है कि तमाम अफराद से बाकायदा पूछा जाता है कि भाई हम लोग ये करना चाह रहे हैं और ये सिर्फ लोगों की मोटिवेशन के लिए है। हम आपका चेहरा दुनिया को नहीं दिखाना चाह रहे, ये हमारा तरीका नहीं है। रियाकारी हम सिर्फ मकसूद जी, हमारे लिए भी नहीं है, हम सिर्फ क्योंकि हम लोगों को तो खिदमत मोटिवेट के करने जज्बे के से लिए सरशार हैं, जी। ऐसा ही है। तो ये पहले उनको बता दिया जाता है कि हम इस तरह करने जा रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते वो कि आप कैमरे के सामने आए, आपकी फोटो वगैरह खींचे, तो आप बता दीजिए, उनसे बाकायदा इजाजत ली जाती है। इवन अगर सड़क पे भी कोई दस्तखान लगाए मुख्तलिफ इलाकों में, तो वहां पे भी हर शख्स से हम लोग बाकायदा पूछते हैं। अगर वो नहीं चाहता कि उसकी वीडियो, उसकी फोटो टीवी बहुत पर आए, अच्छी बात। मीडिया में आए, सही। तो हम या तो उससे माजत करके उसको कह देते हैं थोड़ी देर के लिए अलग बैठ जाइए, या तो फिर हम उस तरफ वो वीडियोस या फोटोज लेते ही नहीं है सही। कि कहीं बहुत अच्छी बात। ऐसा मामला ना हो जाए। जैसे बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन आपने सवाल से जी, दी जी, है। फाद भाई, बात यही है कि हमारा जो सफ़ेद पोश तबका है वो इन्हीं चीज़ों से यूँ कह लीजिए कि बसा औकात बहुत से लोग नाला भी हो जाते हैं जी, जी, जी। कि शायद इसमें नमूद नुमाइश का कोई उनसर शामिल हो। बात यह है नाज़रीन गिरामी क़दर कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका है। मैंने इससे पहले भी अर्ज़ की है, तरगीब के लिए एक मरतबा फिर बयान कर रहा हूँ। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहारी सिर्रम व अलानियतन फ़लाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो लोग अल्लाह की राह में अपने अम्वाल को खर्च करते हैं, ज़ाहिरी तौर पर सबके सामने लोगों को दिखाकर या मख्फी तौर पर छुपा कर किसी की मदद कर देते हैं, तो फिर उन लोगों के लिए इसका बेहतरीन अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मौजूद है, और ना ही वो मग़मूम होंगे, ना ही वो खौफज़दा होंगे। नाज़रीन गिरामी क़दर, बात यह है कि जब कुरान से हमें इस हवाले से एक भरपूर इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी हैं, और बात यह है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार नियतों पर है। अगर कोई भी शख्स दिखावे के लिए कोई अमल करता है तो वो दिखावा बरोज़े हशर उसके मुंह पर खींच कर मार दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है ना। तो बात यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह नेक नियति के साथ, सिद्क़ दिल के साथ, सच्चे जज्बात के साथ अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए अपना अमलन किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे जी मिस्टर मोहम्मद अंसारी 600 US डॉलर्स उन्होंने अमेरिका से हमें डोनेट किए हैं। जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह, इफ्तार पैकेजेस की फराहमी के लिए एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत बड़ा डोनेशन आपकी जानिब से हमें मिला है। बहुत शुक्रिया। और एक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि उसने आपको अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए, अपने बंदों की खिदमत के लिए चुन लिया है। और एहसास फाउंडेशन इस वक्त इस हवाले से एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है। आपकी रुकूमात हमें हैंड ओवर होंगी इंशाअल्लाह, और हमसे उन लोगों तक पहुँचेंगी कि जो इसके सही हकदार होंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन गिरामी क़दर, हम इस वक्त राशन पैकेजेस की तकसीम के हवाले से और बिलखुसूस आपसे इफ्तार के हवाले से, जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पर हम इस वक्त लोगों के लिए अरेंज करने जा रहे हैं, और ये बात हम बड़ी खुशी के साथ इसका ज़िक्र करते हैं कि ये बहुत छोटे से पैमाने पर एक सिलसिले का आगाज़ हुआ। 125 अफराद से, फिर 300 अफराद, और फिर 300 से कई सौ, और फिर अब हज़ारों। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इरादा और इयादा इस साल ये है कि कमोबेश 2 से 2.5 लाख अफराद माशाल्लाह इससे फैज़याब होंगे। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा कार खैर है, और इसे कितनी वुसअत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमा दी है कि ये अब लोगों को किस तौर पर फैसिलिटेट करने जा रहा है। और ये सब कुछ आपके ताउन से, आपकी मदद से, आपके हमारे हाथों में हाथ देने से ही मुमकिन हुआ है अब तक। और ये बहुत बड़ी बात है कि एहसास फाउंडेशन पर आपका भरोसा पिछले सालों की निस्बत अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और हमें आपका ताउन पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा अब हासिल हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह यही है बुनियादी तौर पर कि हमारे यहाँ जो चेक एंड बैलेंस का जो एक निज़ाम मौजूद है एहसास फाउंडेशन का, वो भी हमें बहुत ज़्यादा मुमताज़ बनाता है। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट हो या हमारे वॉलंटियर्स के लेवल पर अगर आप चले जाएँ, किस तरह से वो लोगों की खिदमत में सरगर्म अमल होते हैं ऑन द ग्राउंड। और फिर उसके अलावा जो राशन पैकेजेस की तैयारी के हवाले से जो हमारी टीम है, एहसास फाउंडेशन में हर हवाले से एक अलहदा शोबा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मसाजिद की तामीर एक बहुत बड़ा रोशन हवाला है एहसास फाउंडेशन का, और जब मसाजिद की तामीर की जाती है तो हमारे पास बेहतरीन इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस हजरात और एक प्रोफेशनल टीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है कि जो इस कार खैर में अपनी खिदमात का सर
अपनी खदमात को सरअंजाम देने में अमलन अपना किरदार एहसास फाउंडेशन के साथ अदा कर रहे हैं। और यकीन जानिए कि जो एक एक कदम हमारा उन देही अजला और गोठों की जानिब बढ़ता है, फवाद भाई कराची से जब हम जाते हैं तो वो जो एक एक कदम हम अल्लाह के घर की तामीर के लिए जो हम जा रहे होते हैं और इस इरादे से जा रहे होते हैं कि हम अल्लाह के घर की तामीर करेंगे किसी ऐसे मकाम पर कि जहाँ पर लोगों को ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात ही मुयस्सर ना हो, तो वहाँ जब हम पहुँचते हैं तो जब हम मसाजिद तक क़याम अमल में लाते हैं, अल्लाह ताला कितना अजर अता फरमाता है। यकीनन उस अजर के तो हम यहाँ पर कोई आदाद शुमार पेश नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे कि, तो मैं चाहूँगा कि इंसानी जज्बात क्या होते हैं उस वक्त, और जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो हमारी प्रोफेशनल टीम है, वो वहाँ पर जाकर किस तरह से उन साइट्स का मुआयना करती है, क्या मैं वैसे ज़्यादा लंबी गुफ्तगू इसके ऊपर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज़ जो अभी हमारे रिसेंटली 2 हफ्ते पहले हमने विज़िट किए थे मुख्तलिफ इलाकों में, तो एक मस्जिद हमने बनाई थी, उसका हमने एक विज़िट ख़ास तौर पे किया था क्योंकि वो दिन में हमें जो है टाइम नहीं मिला था, तो हम रात में चले गए थे। ज़ाती मुशाहिदा बयान कर रहे हैं? जी, मैं ज़ाती अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अभी 2 हफ्ते पहले की बात है। तो रात में तकरीबन 8:30 साढ़े 7-8 बजे करीब 8 बजे करीब तकरीबन हम पहुँच गए थे। तो जब 8 बजे करीब मस्जिद में पहुँचे हैं तो वहाँ पे मस्जिद में लाइटें वगैरह माशाल्लाह रोशन थी। ये गांव देहात की बात बता रहा हूँ, ये अपने शहरों की बात नहीं बता रहा हूँ कि बड़े शहर में जहाँ मस्जिद मौजूद होती है वहाँ लाइटें वगैरह ऑन है। माशाल्लाह तमाम लाइटें जो है ऑन थी, रोशन थी, और वहाँ तकरीबन 30 से 35 बच्चे वो कुरान शरीफ पढ़ रहे थे माशाल्लाह। रात को तकरीबन 8 बजे, जो नॉर्मली बच्चों के खेल कूद करके खा पी करके आराम करने का टाइम है गांव देहात में, बल्कि देहात में तो ये वक्त अमूमन सोने का तकरीबन हो जाता है। वहाँ पे उस, और ये मैं जाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा, वहाँ जाके एक्सपीरियंस की ये चीज़। वहाँ पे वो बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, मदरसा लगा हुआ था उस वक्त। तो हमने सवाल भी किया कि इस वक्त क्यों ये मदरसा लगा हुआ है, ये दिन में बच्चों के लिए तो दिन में लगाइए, दोपहर में लगाइए, सुबह लगाइए। तो पता ये चला उनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो दिन में मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं अपने वालिदैन के साथ, खेतों में काम कर रहे होते हैं, उनके पास इतना ऐसे जराए नहीं है कि सिर्फ वालिद ही काम कर लें और घर का पूरा हो जाए, तो वो बच्चे भी काम कर रहे होते हैं साथ में। तो जब शाम में मौका मिलता है तमाम चीज़ों से फारिग होकर, तो फिर वो जाते हैं मस्जिद में और फिर वहाँ मदरसे में कुरान शरीफ पढ़ते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं इशा की। बताइए, तो ये हमें वहाँ जाके पता चला, और ये मैं सोच के मैं हैरान भी हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लगन है, इतनी चाहत है कि दीन की तालीम हासिल की जाए, कुरान शरीफ पढ़ा जाए और नमाज पढ़ी जाए उन बच्चों में। तो हम लोग तो बड़े शहरों में रहते हैं, हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं होता क्योंकि हर गली के कोने पे, दूसरे कोने पे, अगले सिग्नल पे मस्जिद मौजूद है। जी, हमें मुयस्सर है ना, हमें मुयस्सर है ये चीज़। वहाँ पे वो देखकर मुझे वाकई बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ऐसी जगह जाके काम किया जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कबूल भी हुआ और वो मस्जिद आबाद भी हुई और अच्छे से आबाद हुई, जिसको कहते हैं बेहतरीन तरीके से आबाद हुई। और फिर उसी मस्जिद के बारे में एक और बात बताऊं कि तुलबा की तादाद इतनी थी कि वहाँ पे जो है सहन में, क्योंकि हम एक अच्छी खासी बड़ी मस्जिद बनाई थी हमने, वो लेआउट प्लान वगैरह हमारा स्टैंडर्ड होता है उसका एक, तो बाहर 2 मजीद कमरे वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ईंटें उस वक्त लाके रखी हुई थी, खुद वो कम्युनिटी लेवल पर अपने आपस में पैसे जमा करके 2 मजीद कमरे बनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि जो दूर दराज से तुलबा आते हैं, दूसरे देहातों से जो तुलबा आ रहे हैं शाम में, अगर उनको देर हो जाए तो वहाँ रुक सकें। एक दारुलूम टाइप की इन्वायरमेंट बना रहे थे वो। तो आप ये सोचें कि जिस भी डोनर ने वो मस्जिद डोनेट की होगी, जिस भी डोनर ने वो मस्जिद डोनेट की होगी, उसको कितना अजर मिला होगा उसका कि एक मस्जिद तो बनाई ही आपने, फिर वो आबाद भी हुई, फिर वहां पे कुरान शरीफ की तदरीस भी शुरू हुई, फिर मजीद तुलबा के लिए जैसे दारुलूम का कयाम होता है वो भी इन फ्यूचर इंशाल्लाह हो रहा है। तो माशाल्लाह कितना अजर सवाब उस शख्स को मिला होगा, उस शख्सियत को मिला होगा। और जितनी खुशी हमें वहां मिली थी वो सब कुछ देख के उस वक्त, वो तो यहाँ अल्फाज में बयान भी नहीं हो सकती। हम बस अब खुद ही जो है रश्क करते हुए वापस आ गए थे माशाल्लाह, किस जगह हमने विजिट किया है। क्या बात, तो ये सिलसिले जब हम देखते हैं तो फिर मजीद मोटिवेशन हम लोगों को भी मिलती है कि अब हम मजीद और काम करेंगे और मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और जगह जाएंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। यही मोटिवेशन, यही चीजें बताने के लिए हम यहाँ पे मौजूद भी हैं इस वक्त, ताकि आप लोगों को भी मोटिवेट कर सकें और बता सके कि जनाब आपकी जो डोनेशंस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगहों पे इस्तेमाल हो रहे हैं, डिजर्विंग जगहों पे इस्तेमाल हो रहे हैं, जहाँ पे इस्तेमाल होने चाहिए वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, और हम उसकी पूरी देखभाल कर रहे हैं, पहले से सर्वे करके रखते हैं, तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने निगाह रखी हुई है, ऑडिट भी होती है इन चीज़ों की। क्या कहना है, बात यह है नाज़रीन गिरामी कदर कि ये जब खिदमात का ऐसा सिलसिला तवील से तवील तर होता जाए और जब
यूँ कह लीजिए कि ऐसी खदमात को इस तौर पर दवाम हासिल हो जाए कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ शुबाजात यानी कि मदारिस की सूरत में भी वहाँ पर एक सेक्शन तामीर हो जाए, मस्जिद में ही एक सेक्शन उसको कर दिया जाए कि जहाँ पर बच्चे कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, नाज़रा और हिफ्ज़ पढ़ सकें। तो यकीन जाने ये सदका जारिया की एक अमली तस्वीर है, इसे सदका जारिया ही कहा जाएगा। और जिस तरह फवाद भाई ने कहा कि किसी डोनर ने जिसने वो मस्जिद बनवा दी होगी तो उसके लिए कितना अजर व सवाब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अता हो रहा होगा। और हकीकत यही है कि हमारे वो प्यारे कि जो इस दुनिया से चले जाते हैं और जिनके लिए हम ऐसा चाहते हैं कि हम ऐसा कोई काम कर जाएं कि जो दुनिया से जाने के बाद उनके लिए नफ़ामंद साबित हो जाए, हमारी जानिब से ही सही। तो यकीन जानिए कि मसाजिद की तामीर इस हवाले से एक बेहतरीन कार खैर है कि जहाँ पर लोग जब तक अल्लाह की इबादत करते रहेंगे, नमाज़ पढ़ते रहेंगे, सरबा सुजूद होते रहेंगे, वो जितनी इबादत हैं उनका सवाब, मसाजिद के क़याम का सवाब उस मरहूम को आपके कि जो इस दुनिया से जा चुका है उसके लिए सदका जारिया के तौर पर वो तमाम तर आमाल जारी व सारी रहेंगे। और इसी तरह से सदका जारिया की एक और बेहतरीन किस्म है कि जिसे दौर हाजिर का जदीद कुआं कहा जाता है। हम इन हवालों से अपने हर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं आपके सामने, और बिलखुसूस इस वक्त हम इस बारे में इसलिए भी बात कर रहे हैं माह रमज़ान की आमद से पहले क्योंकि ये वो तमाम बेसिक नीड्स हैं कि जिन को पूरा करना माह रमज़ानुल मुबारक में हम सब की ज़िम्मेदारी है, बिलखुसूस उन अहबाब की कि जो मुखय्यर हैं, साहिब इस्तिताअत हैं। और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में इस वक्त एहसास फाउंडेशन की ये खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तो आप अगर पानी के हैंडपम्प की तनसीब के लिए भी अपना अमलन किरदार अदा करें तो यकीन जानिए कि जब वहाँ पर कोई ऐसा गरीब शख्स, कोई ऐसा नौजवान, बच्चा, बुज़ुर्ग, हमारी माएँ बहनें, कोई भी जब वहाँ पर जाएगा पानी पीने के लिए तो वो पानी बाद में पिएगा, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। और जब वो अल्लाह का शुक्र अदा करके पानी पिएगा तो फिर उसका कितना अजर व सवाब मिलेगा। यकीनन वो जितनी दुआएं होंगी, जितना अजर व सवाब होगा, वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से एहसास के डोनर्स को और एहसास के बानियान को यकीनन अल्लाह ताला अता फ़रमाएगा। और ये बहुत बड़े करम की बातें हैं, यकीनन अल्लाह ताला मुंतखब फरमाता है लोगों को। फवाद भाई, आप क्या कहेंगे कि पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब के हवाले से इस वक्त, क्योंकि हम बहुत सी हवालों से बहुत सी कैटेगरीज़ को इस वक्त लेकर चल रहे हैं और उन्हें अपने टारगेट के तौर पर उन तमाम मामलात को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। खिदमत खल्क हमारा बुनियादी टारगेट है कि जो हम चाहते हैं कि इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर हो और अल्लाह के बंदे मुख्तलिफ़ सहूलियात से जो है वो फैज़याब हो सकें। पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब का अमल माह रमज़ान में किस तरह जारी व सारी रहेगा और इसकी आम अय्याम में आप क्या रफ्तार देखते हैं, और फिर माह रमज़ान से क्या कंपैरेटिवली देखते हैं कि ये सिलसिला किस तरह माह रमज़ान में जारी रहेगा? नहीं, देखें, माह रमज़ान में पानी की जो है हैंडपम्प्स की तनसीब का जो काम है उसका ताल्लुक रमज़ान से बिल्कुल नहीं है, इससे बिल्कुल नहीं है। इस वजह से नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी उन्हीं इलाकों में मौजूद हैं, उन्हीं इलाकों में ये चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं जहाँ पे पानी की अशद ज़रूरत है, जहाँ पानी मौजूद नहीं है। तो हमारी पूरी कोशिश है, भले रमज़ान हो, भले ईद हो, भले बकर ईद हो, कुछ भी हो, हमारी कोशिश ये है कि जब हमें उसका उस इलाके का, उस जगह का डेटा मिल गया और डोनेशंस हमारे पास आ गए हैं वहाँ पे पंप्स इंस्टॉल करने के लिए, तो हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हमारी टीम जाए और वहाँ पे पंप इंस्टॉल कर दे। अब सिर्फ और सिर्फ हमें कोई चीज़ रोकती है तो वो मौसम है जी। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज़ हमें रोकती है तो वो मौसम है, या जैसे बाज़ जगह ऐसी हैं कि सिक्योरिटी के खदशात होते हैं बहुत से इलाकों में, सिर्फ ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रोकती हैं। वरना रमज़ान हो, रमज़ान ना हो, आम दिन हो, गर्मी सर्दी, हम लोगों की पूरी कोशिश होती है कि हम सबसे पहले जाके वहाँ पे इंस्टॉलेशन कर दें ताकि जिस शख्स को, जिस फैमिली को, जिस गाँव को उस पानी की जरूरत है, लेकिन उस बात का एक तसलसल है, वो बगैर रुके, बगैर थमे, बगैर किसी तातुल के जारी व सारी रहता है। और हबीब जालिब का एक शेर मुझे यहाँ पर याद आया कि लाख धड़कता हो पहलू में पत्थर ही कहलाएगा, लाख धड़कता हो पहलू में पत्थर ही कहलाएगा, इंसानों के दर्द से जो दिल ए जालिब आबाद नहीं, इंसानों के दर्द से जो दिल ए जालिब आबाद नहीं। और शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो नाज़रीन गिरामी, कदर सदाए एहसास इसीलिए बुलंद की जा रही है कि हम क्यों ये कहें कि हमारे माशरे में मुखय्यर हजरात के होते हुए फ़लाँ कमी है,
हम इस कमी का सामना कर रहे हैं, ये बुनियादी नीड पूरी नहीं हो रही। हमारा वो तबका का जो साहिब इस्तिताअत है उसे चाहिए कि वो अपना अमलन किरदार अदा करे, और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से नहीं बल्कि अमलन किरदार अदा होना चाहिए। इस वक्त मिसिस अतिया खान, जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अमेरिका से मिसिस अतिया खान हमारे साथ मौजूद हैं और $260 दिए हैं किस्मत में। राशन माशाल्लाह 4 राशन पैकेजेस पेश किए हैं आपने, और थैंक यू सो मच आपके इस ताउन के लिए, और अल्लाह ताला इस ताउन पर आपको बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। और हम सरशार हो जाते हैं जब ऐसी कोई गुड न्यूज़ हमें मिलती है, जब कोई ऐसा डोनेशन आता है, तो यकीन जानिए कि एक एक फ़र्द जो इस इदारे से वाबस्ता है, इस बहुत बड़ी चेन से हम सब भी वाबस्ता हैं, एक बहुत छोटी सी कड़ी की सूरत, तो हम सब तक वो सरशारी पहुंचती है और हमें इस बात का एहसास व इदराक होता है कि हाँ वाकई ऐसे अहबाब के जो दर्द दिल रखते हैं और अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए सोचते हैं और कुछ करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, उनके लिए एहसास फाउंडेशन एक आवाज़ बन जाता है, उनके लिए एक यूँ कह लीजिए कि सहारा बन जाता है। और ये बात मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ और इस वक्त मैं स्पेशली ये बात कहना चाहता हूँ कि हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में जहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं, कहीं कोई कारोबार कर रहा है, कहीं कोई मुलाजमत कर रहा है, हम इस कदर मसरूफ़ अमल हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में कि हमारे पास ज़ाती तौर पर ऑन द ग्राउंड जाकर लोगों के लिए खिदमात को पेश करना बहुत मुश्किल काम है। हम ये नहीं कर सकते। हमें हर शख्स की अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, प्रोफेशनली ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं। हर शख्स के पास ये सहूलत नहीं है, इतना वक्त नहीं है कि वो ऑन द ग्राउंड जाए और एक एक जगह पर जाकर लोगों की खिदमत कर सके। एहसास फाउंडेशन जैसा इदारा उन्हीं लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है कि जिनके लिए एहसास फाउंडेशन का ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, जो आएँ और एहसास फाउंडेशन के साथ अपनी अमली खिदमात को इस तौर पर पेश करें कि अल्लाह के बंदे ज़्यादा से ज़्यादा उन सहूलियात से, खाने की राशन पैकेजेस से, इफ्तार के हवाले से और पानी के हैंड पम्प्स के हवाले से, या मसाजिद की तामीर अगर हो जाती हैं तो नमाज की अदायगी के हवाले से, ये सारी वो चीज़ें हैं नाज़रीन मोहतरम जो शायद किसी ऐसे शख्स के लिए कि जो साहिब सरवत हो या जो शहरी इलाकों के रहने वाले अहबाब हैं, हजरात हैं, या जो थोड़े मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए ये बातें शायद इतनी अहम ना हो, शायद वो इतनी संजीदगी से इसे ना सुने। लेकिन बात यह है कि जो कुछ हमें अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया हुआ है बग़ैर हमारी किसी ज़ाती काबिलियत के, तो हकीकत यह है कि ऐसे ही हम जैसे बहुत से, बल्कि हमसे बहुत ज़्यादा काबिल लोग भी ऐसे होंगे कि जो तंगदस्त होंगे, इस वक्त परेशान होंगे, कि जिनके घर में इस वक्त हो सकता है खाने को ना हो, जो अपने बच्चों के, अपने छोटे छोटे बच्चों के दूध के लिए परेशान हो, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए परेशान हो। तो ऐसे लोग हमारे इतराफ़ में भी मौजूद हैं। आप अपने इतराफ़ से शुरू कीजिए, और जब आपका मकसद आपके नज़दीक इतना बड़ा बन जाए कि हाँ अब मैं बड़े पैमाने पर ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकता हूँ अपने उस हलाल रिस्क से कि जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फ़रमाया है, तो फिर आप एहसास फाउंडेशन जैसे इस इदारे का इंतखाब बासानी कर सकते हैं, आंखें बंद करके, भरोसा करके कर सकते हैं। क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कमोबेश 15 से 16 सालों से खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार होकर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में अल्हम्दुलिल्लाह अपना किरदार बहुत कामयाबी से सरअंजाम दे रहे हैं, और हर तबके के अफराद को हम अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटेट कर रहे हैं। माशरे का वो तबका कि जो कम आमदनी वाला तबका है, माशरे का वो तबका कि जो बेरोज़गार तबका है, माशरे का वो तबका कि जो इस हवाले से बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ब का शिकार रहता है कि मैं अपनी ज़रूरत को किसी के सामने बयान करूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए बाइस रुसवाई हो, वो तबका कि जो किसी से अपनी ज़रूरत का इजहार नहीं करता है। फवाद भाई जी, इससे पहले कि फवाद भाई आपकी जाने पाऊँ, मिसेस सकीना बीबी हमारे साथ मौजूद हैं। अमेरिका से $370 उन्होंने डोनेट किए हैं। माशाल्लाह, क्या कहने। 2 स्मॉल हैंड पम्प्स का ऐलान किया है आपने। अल्लाह ताला आपको बेशुमार अजर अज़ीम अता फ़रमाए और शहीदान करबला का सदका आपको अता फ़रमाए, मासूमीन करबला का सदका आपको अता फ़रमाए। अल्लाह ताला बहुत करम फरमाए। लोगों के लिए पानी का एहतमाम करना जो है वो कितनी बड़ी नेकी है। इस हवाले से तो बेशुमार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं, और लोगों को पानी पिलाने की फ़जीलतें, और फिर पानी का इतना बड़ा एहतमाम कर देना। और
इस हवाले से तो एक रिवायत भी मौजूद है कि जिसमें सहाबी रसूल ने कुआं खुदवाया और अपनी वालिदा मोहतरमा के नाम से उसे मंसूब किया कि जिसे बीर उम्मे सात का नाम दिया सरकार अलैहिस्सलाम ने कि जिसे मखलूक खुदा की खिदमत के लिए वक्फ़ किया गया। तो यकीन जानिए कि वो उस दौर का कुआं था, फिर वो कुएं उसी तरह से बनते गए। आज उसी कुएं की एक जदीद शक्ल पानी का हैंड पंप है कि जिसकी तनसीब से लोगों को बहुत ही ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि राहत लोग महसूस करते हैं और उससे ज़्यादा बड़े से बड़े पैमाने पर लोग फैज़याब होते हैं। वो लोग के जो फवाद भाई दूर दराज मकामात से ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग वो किसी मकाम को ढूंढते हुए कि जहाँ पानी उन्हें मिल जाए बर्तन उठाकर उस जगह पहुँचते हैं। फिर पता चलता है कि यहाँ भी पानी का कोई मौसर इंतज़ाम नहीं है। हाँ, बारिश हुई थी तो वो घड़े में पानी जमा हो गया और वो गंदा आलूदा पानी है, उसे ही हमारे यहाँ सहराई इलाकों के लोग देहात में इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और ज़िंदगी जो है वो इस तौर पर गुजारने पर मजबूर हैं। यकीनन ये इंसानियत की एक बहुत बड़ी तज़लील है। आप क्या कहेंगे कि ऐसी जगहों पर जब पानी का हैंडपम्प लग जाता है तो अमलन आपने कभी ऐसा कोई ज़ाती मुशाहिदा किया ऐसी जगहों पर कि पानी का हैंडपम्प लगने से लोगों की ज़िंदगी में क्या इनकलाबी तब्दीली आई उस मकाम पर? अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ अरसे पहले ही तमाम पूरे सिंध में ही अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में विज़िट किया जी, हम लोगों ने सर्वे किया और फिर उसके बाद KPK और बलूचिस्तान भी गए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तब्दीलियां देखी, यकीन करें अदनान भाई, कि हम लोग बिल्कुल रेगिस्तान में चले गए, बिल्कुल डेजर्टेड एरिया में चले गए, दूर दराज जहाँ हम सोचते थे कि यहाँ कौन रहता होगा। हम ये हमारा अपना जाना वहाँ मुश्किल, हमारी गाड़ियाँ फंस जाती थी रास्ते में, हम लोग वो निकालने में हमको घंटा 2 घंटा लग जाया करता था। लोग आते थे, मेहनत करते थे थोड़ी। हमारा जाना जहाँ मुश्किल होता था तमाम तर सवारियों, तमाम तर सोर्सेज के साथ, वहां जाके जब हमने देखा कि जनाब वहां पे लोग रहते हैं, और क्योंकि इस दफा जब हम गए थे तो हम ये भी देख रहे थे हमने जो पंप्स पहले लगाए हैं वो चल रहे हैं, ऑपरेशनल हैं कि नहीं है, तो एक किस्म का ऑडिट भी हम लोग कर रहे थे माशाल्लाह। तो जब उन इलाकों में पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह, और वहां पे ये मेरा पहला एक एक्सपीरियंस था ऐसा कि कोई 4 साल पुराना हमने जो है ना वहाँ पे एक लार्ज हैंडपम्प लगाया हुआ था और वो पंप अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल था और उसके गिर्द कोई 17-18 मजीद झोपड़ियाँ, मजीद जो है घर बन गए थे माशाल्लाह। और माशाल्लाह जब उसके बारे में डिटेल हमने ली तो पता ये चला यहाँ पे जनाब 2 से 4 घर हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि उनकी जरूरत के तहत यहाँ पे कहीं भी करीब में कहीं पानी मौजूद नहीं था तो ये पंप यहाँ लगाया गया था और इस पंप की वजह से आबादी बढ़ती चली गई। यहाँ पे लोग मजीद आके आबाद होना शुरू हो गए, दूर दराज इलाकों से वहां पे आबाद होना शुरू हो गए कि जनाब यहाँ कम से कम पानी तो मैसर है। तो ये भी हमने चीजें देखी और ये भी चीजें देखी क्या जहाँ पे बिल्कुल पानी मौजूद नहीं था वहां पे हमने एक पंप लगा दिया छोटा सा, और वहां पे माशाल्लाह खेती बाड़ी होती है, हमने मतलब छोटे मोटे जो है पौधे उस पानी से लोग जी छोटी मोटी खेती उन्होंने जैसे किचन गार्डन होता है उस किस्म का उन्होंने लगा लिया और माशाल्लाह वो अपनी खुद सब्जी, लहसुन, धनिया वगैरह खुद उगा रहे हैं, खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको इन चीजों में भी जो है कोई मसला नहीं रहा। तो ये सारी चीजें हमने ऑन ग्राउंड देखी हैं। फवाद भाई बहुत शुक्रिया। और अब हमारे पास वक्त क्योंकि कलील रह गया है और हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह आपने इस हवाले से भरपूर लोगों को ब्रीफ किया है और यकीन जानिए नाज़रीन गिरामी कदर ये जो एक बात फवाद बेग साहब ने यहाँ पे की है, एहसास के अमली किरदार को उजागर करने की कोशिश की है आपके सामने। और फवाद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ फरमा हुए एज़ यूजुअल और आपने बहुत अच्छे अंदाज से गुफ्तगू की और हमारे नाजरीन को एहसास खिदमत के हवाले से आगाह किया। नाज़रीन गिरामी कदर, इंसान की जो तख्लीक है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। देखें अपने लिए जानवर हों, परिंदे हों, हैवानात हों, वो जिया करते हैं और वो इस एहसास से मुबर्रा होकर जीते हैं कि उन्हें भी किसी का एहसास करना है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया है कि उस पर अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी डाली है कि वो सिर्फ़ अपने लिए ना सोचे, ये ना सोचे कि मैं ख़ुद खा लूँ, ये ना सोचे कि सिर्फ मेरे घर वाले खा लें, ये ना सोचे कि सिर्फ मेरा ख़ानदान फैज़याब हो जाए जो मैं कमा रहा हूँ, बल्कि आपके उस रिज़्क़ के हलाल में उन लोगों का हक़ है कि जो आपसे ज़ाती तौर पर कोई खूनी रिश्ता नहीं रखते, लेकिन बहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला के रसूल के फरमान के मुताबिक हर मुसलमान आपस में एक दूसरे के लिए भाई और बहन की हैसियत रखते हैं। अल्लाह ताला की मखलूक का जिस तौर पर आप इस वक्त एहसास कर सकें तो यकीन जानिए एहसास फाउंडेशन आपके लिए
यकीनन जितने हम इस वक्त यहाँ पर इस कोशिश और सही को कर रहे हैं आपके लिए दुआ गो हो जाएंगे। और एहसास फाउंडेशन की पूरी टीम आपकी मशकूर व ममनून है कि जिस तौर पर आप हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। एहसास फाउंडेशन की ये खिदमत गुजारी का तसलसल जारी व सारी है पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में और पाकिस्तान से बाहर। इंशाअल्लाह इस साल माह रमज़ानुल मुबारक में दावत इफ्तार का अज़ीमुश्शान एहतमाम किया जा रहा है और आप सब से इस ताउन की खुसूसी दरख्वास्त है। हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन हैं और आप इस प्रोग्राम के बाद भी हमारी टेलीफोन लाइंस पर कॉल करके, हमारी हॉटलाइंस पर कॉल करके अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं और इंशाअल्लाह इस कार खैर का हिस्सा बन सकते हैं। अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को आज की एहसास फाउंडेशन की इस टेलीथॉन ट्रांसमिशन से साले 2025 की ये खुसूसी ट्रांसमिशन आपके सामने पेश की जा रही है और इस ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद इजाज़त चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ला इलाहा